गुजरात के पोरबंदर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में कानपुर के पायलट सुधीर यादव शहीद हो गए। सुधीर नए साल पर घर आए थे। उनकी शादी को साल भर भी नहीं हुए थे। पत्नी पटना में जज है। बताया जा रहा है कि जज पत्नी सुधीर से मिलकर शनिवार देर शाम पटना लौटी थी। इसके अगले ही दिन यानी रविवार को सुधीर की मौत की खबर आ गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कल सुधीर यादव का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि बीते रविवार को पोरबंदर में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 3 लोग सहित कानपुर के पायलट सुधीर यादव शहीद हो गए। सुधीर की पत्नी मौत की सूचना मिलते ही घर में शोक की लहर दौड़ गई। पड़ोसी, रिश्तेदार, परिचित सभी उनके घर पर दुख प्रकट करने पहुंच रहे हैं। कानपुर के श्याम नगर स्थित घर पर लोगों का तांता लगा हुआ है। राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधि भी सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक शहीद सुधीर यादव की शादी 2024 में ही हुई थी। पत्नी आवर्ती पटना में जुडिशियल अधिकारी है। हादसे से एक दिन पहले ही दोनों की मुलाकात हुई थी, लेकिन अगले दिन दुखद घटना हो गई, जिसमें सुधीर की मौत हो गई। सुधीर के पिता नवाब सिंह यादव सेना से रिटायर है, जबकि सुधीर के भाई धर्मेंद्र अभी भी एयरफोर्स में सेवाएं दे रहे हैं। परिवार के और भी सदस्य सेना से जुड़े हुए हैं। बता दें कि मंगलवार को सुधीर यादव का दाह संस्कार कानपुर देहात के उनके पैतृक गांव में किया गया। घटना वाले दिन सुधीर भारतीय तटरक्षक बल के ध्रुव हेलीकॉप्टर पर सवार थे। आईसीजी के बयान के मुताबिक ICGHALS के 3 हेलीकॉप्टर CG 859 रविवार को दोपहर 12:15 बजे पोरबंदर एयरपोर्ट पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। इसमें 2 पायलट थे और 1 नाविक था। सुधीर के साथ शहीद होने वालों में उनके कमांडेंट सौरभ और नाविक मनोज शामिल है। देश की रक्षा से जुड़ा यह परिवार अपने वीर सपूत बेटे के बलिदान से जहां दुखी है, वहीं पिता नवाब सिंह यादव को इस बात का भी दुख है कि इस तरह के हेलीकॉप्टर लगातार दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। बावजूद ऐसे हेलीकॉप्टर को हटाया नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिनों पहले इसी तरह के हेलीकॉप्टर के दुर्घटना में मेरे बेटे कर्नल की मौत हो गई थी। इससे भी पहले सितंबर में भी एक दुर्घटना हुई थी, जहां इसी तरह का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। लगातार हो रही दुर्घटनाओं के बावजूद भी इन हेलीकॉप्टर को हटाया नहीं गया। सुधीर के घर पर सेना से जुड़े लोग भी सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए punjabkesari.com पर। नमस्कार।